रोम रोम भाइयों। तो क्या चल रहा है आजकल? महेश दल्ले बेड़ा गल्ले बहनी बाप तेरा नल्ला है। अरे ये नहीं, इसका ट्रेंड तो जा चुका। ये भी नहीं, इसकी बात भी मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ समर 2023 की। अगर आपको नहीं पता, एनिमे रिलीज होती है अकॉर्डिंग टू सीजन्स। एग्जाम्पल के लिए स्प्रिंग, समर, फॉल एंड विंटर, जिसमें से समर और विंटर के बारे में आपको पता होगा। तो फोकस करते हैं स्प्रिंग और फॉल सीजन पर। स्प्रिंग के जो मंथ्स होते हैं वो है मार्च, अप्रैल और मई, और जो फॉल सीजन के मंथ्स होते हैं वो है सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर। ज्यादा एनिमे का 14 ना बनते वीडियो पर वापस आता हूँ। तो समर 2023 में एक से बढ़कर एक एनिमे आई, जिसमें से चूज कर पाना काफी मुश्किल था, जिसकी वजह से फेमस एनिमे तो सबने बता दिए। बट व्हाट अबाउट अंडररेटेड एनिमे? Don't worry, as always, I am here, the chosen one. अरे बस कर भाई। तो नंबर फर्स्ट पर जो एनीमे है वो है हल्क। डेफिनेटली आप लोगों ने इसका नाम नहीं सुना होगा, क्योंकि जितने भी एनीमे इस लिस्ट में इंक्लूड किए हैं वो अंडररेटेड है। जो इसकी स्टोरी है वो सबसे बड़ा इंट्रिगिंग पॉइंट है इस एनीमे का, और ये एक फिक्शनल एनीमे है, तो हमें डिफरेंट रेसेस देखने को मिलती हैं। इसका अपना एक फिक्शनल वर्ल्ड है मुशोको टेंसेई की तरह, जिसमें 2 स्पीसीज रहती हैं, ह्यूमंस एंड डीमंस। अब डीमंस को फर्दर डिवाइड किया गया है 7 रैंक्स में, जिसमें सबसे बड़ी रैंक है एम्परर की, उसके बाद हेवनली किंग्स की, जो एक तरह से गार्डियंस है इस वर्ल्ड के और इस वर्ल्ड पर नजर रखते हैं। उसके बाद है डीमन किंग की, और अगर किसी डीमन किंग की डेथ हो जाती है तो उसकी रिप्लेसमेंट के लिए टूर्नामेंट होती है, जिसमें बहुत सारे डीमन लॉर्ड्स पार्टिसिपेट करते हैं। बट इस बार होती है एक और ह्यूमन भी पार्टिसिपेट करता है, जिसका नाम है हल्क। वो सभी डीमंस को इजिली डिफीट कर देता है टूर्नामेंट में। इवन हेवनली किंग्स जो इस रिम पर नजर रखते हैं, गार्डियंस है, वो भी नहीं रोक पाते, क्योंकि हल्क भाई तुम्हारे और मेरी तरह। इससे भी बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब हमें पता चलता है ही हेट्स ह्यूमैनिटी मोर देन योर क्रश हेट्स यू। और अगर आप एक ऐसा एनीमे ट्राई करना चाहते हो जो प्लॉट ट्विस्ट के साथ भरा पड़ा हो और आर्ट स्टाइल भी अच्छी हो और एनिमेशन भी अच्छी हो, तो ये एनीमे ट्राई कर सकते हो। बढ़ते हैं नंबर 2 की तरफ, जो है डार्क गैदरिंग। एक हॉरर एनीमे है, और आप लोगों ने हॉरर एनीमे कम ही देखे होंगे, क्योंकि हॉरर कैटेगरी में एनीमे का ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल अच्छा नहीं है। वो इस वजह से क्योंकि हम एनिमेशन से स्केरी फील करते ही नहीं। बट दिस एनीमे इज डिफरेंट। डर तो इससे भी नहीं लगता, लेकिन हम क्रीपी जरूर फील करते हैं बिकॉज ऑफ इट्स स्टोरी लाइन एंड कैरेक्टर्स, जो बहुत ज्यादा ट्विस्टेड है। इसमें जो मेन प्रोटैगनिस्ट है कायतोरू, एक कॉलेज में पढ़ने वाला लड़का है जिसकी भूतों से बहुत ज्यादा फटती है। एंड गेस व्हाट, ही हैज द एबिलिटी टू सी घोस्ट। और अभी तो रुको, जो अनदर प्रोटैगनिस्ट है इको, दिखने में तो क्या माल है यार, पर तुम इतना समझ लो, जितनी ये दिखने में अच्छी है उससे कहीं ज्यादा साइको है। 1 मिनट के लिए तो अगर ये किस भी करेगी तो तुम्हें लगेगा कि कहीं में खंजर ना घुसेड़ दे। उसके बाद तीसरी प्रोटैगनिस्ट, जो दिखने में ही साइको लगती है और है भी। इसके पास एक डोल है जिसमें बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी है, जिसकी वजह से ये अनदर नेगेटिव स्पिरिट्स को अट्रैक्ट करती है, और ये चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव स्पिरिट्स अट्रैक्ट हो, ताकि अपनी मदर की डेथ का बदला ले सके। बेसिकली शी वांट्स वेंजेंस। अगर तुम्हें नहीं पता था कि एनीमे एग्जिस्ट भी करता है और अब पता चल चुका है, तो जाकर देखो, बहुत मस्त एनीमे है। और वैसे भी हॉरर एनीमे कम ही देखने को मिलते हैं, सो यू मस्ट वॉच इट, कुछ नया देखने को मिलेगा। बढ़ते नंबर 3 की तरफ, जो है रुरोनी केंशिन। वैसे तो ये एनीमे बहुत फेमस है, नॉट ओनली एनीमे, मांगा भी बहुत फेमस है। एक टाइम पर बेस्ट सेलिंग मांगा थी विद 70 मिलियन प्लस कॉपीज सोल्ड। और इस मांगा को पहले भी एनीमे में अडेप्ट किया जा चुका है, तो बहुत से लोगों को इसकी स्टोरी पता होगी, बट मैं फिर भी बताऊंगा। हितोकिरी AKA रुरोनी केंशिन, एक वंडरिंग समुराई जो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, लोगों की मदद करता है और दुश्मनों की फाड़ता है गांड। इसके जो एनिमे राइटर है, मांगा राइटर है, वो भी डायरेक्शन टीम में इंक्लूडेड है, सो वो स्टोरी के अंदर चेंजेस भी कर रहे हैं। आई वुड से ही इज इम्प्रूविंग इट, क्योंकि एक कंटेंट क्रिएटर अपने कंटेंट को इम्प्रूव ही करने की सोचता है, एक्सेप्ट मी। बस आपको थोड़ी पेशेंस रखनी है, क्योंकि एनीमे पुरानी है तो पेसिंग थोड़ी स्लो है, सो बी पेशेंट व्हाइल वॉचिंग इट एंड यू विल बी रिवॉर्डेड। बढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ, जो है क्लासरूम फॉर हीरोज। दिस एनीमे इज ट्रैश एंड आई एम स्टिल रिकमेंडिंग इट, क्योंकि मुझे कंटेंट चाहिए। so that was a f***ing lie. तो इसकी स्टोरी कुछ इस तरह से है। बहुत साल पहले एक डीमन लॉर्ड था जिसने धरती पर प्रलय मचा रखा था। फिर उसे हराने के लिए एक हीरो आता है आउट ऑफ नोवेयर और नो फैब की पावर से उसे हरा देता है। अच्छा
फिर अपना एक स्कूल सेटअप करता है रोजवुड एकेडमी, जिसमें केवल बेस्ट ऑफ द बेस्ट हीरोज को ही एडमिशन मिलेगा। It's the same shit. इस एनिमे की स्टोरी में दम नहीं है, बट जो लोग महेश भट्ट के फैन हैं उन लोगों को ये बहुत पसंद आएगा। अकॉर्डिंग टू मी इट्स ओके एकदम टाइम पास एनिमे, बट अगर तुम्हें फैन सर्विस से बहुत ज्यादा प्यार है और वाइफू के अलावा तुम्हें कुछ नहीं दिखता तो ये एनिमे आपके लिए है। बढ़ते हैं नंबर 5 की तरफ, लिंक क्लिक। मैं उस लिंक की बात नहीं कर रहा जो तुम कमेंट सेक्शन में मांगते हो। ये एनिमे 2021 का मेरा फेवरेट एनिमे है। इस एनिमे की स्टोरी रिवॉल्व करती है चैंग एंड लू के अराउंड, जिनका एक फोटो स्टूडियो है जहां पर वो स्पेशल सर्विसेज देते हैं, क्योंकि इनके पास ऐसी एबिलिटी है कि एक बंदा फोटो को देखकर ये बता सकता है कि फोटो के क्लिक होने के बाद क्या क्या इवेंट्स हुए, और दूसरा उन इवेंट्स को एक्सपीरियंस कर सकता है। नॉट ओनली एक्सपीरियंस, वो इन्हें चेंज भी कर सकता है। इट इज सम क्रेजी स्टोरी लाइन विच इज इनफ फॉर यू टू गेट इनटू इट। अगर आपने अभी तक इस मास्टरपीस को नहीं देखा है देन यू आर मिसिंग अ लॉट। अभी जाकर देखो। इससे भी बढ़िया बात ये है कि इसका कोई सोर्स मटेरियल नहीं है, तो कोई मांगा का चौथा आपको स्पॉइलर भी नहीं दे पाएगा। बिलीव मी, यू विल एंजॉय इट। बढ़ते हैं अगले एनिमे की तरफ जो है माई हैप्पी मैरिज। इस एनिमे को देखने के लिए आपको रीजंस नहीं चाहिए, मियो ही काफी है। और फिर भी चाहिए तो थोड़ा प्लॉट बता देता हूँ। मियो के फादर की अरेंज मैरिज होती है उसकी मदर से, जो वो बिल्कुल नहीं चाहते थे, जिसकी वजह से वो गुस्से में मियो को पैदा कर देते हैं। लिटरली इट इज सम नास्टी वे टू टेक अ रिवेंज। मियो की मदर की डेथ के बाद अपनी लवर और डॉटर को घर में ले आता है और तीनों मिलकर मियो को अब्यूज करते हैं और सर्वेंट की तरह ट्रीट करते हैं, जिसकी वजह से मियो विदाउट एनी ऑब्जेक्शंस ऑर्डर्स को मानना सीख जाती है एज अ डॉग। एंड गेस व्हाट, अनदर हैप्पी अरेंज मैरिज, वो भी मिलिट्री कैप्टन कियोका से, हु इज रूमर्ड टू बी वेरी क्रूल, बट इज ही रियली क्रूल? वो तो आपको एनिमे देखने पर पता चलेगा कि ये सच है या फिर मोहल्ले की आंटियों द्वारा फैलाई हुई कोई अफवाह। सो बी श्योर टू वॉच इट। मुझे ये एनिमे बहुत पसंद आया। वैसे मैं रोमांटिक एनिमे का फैन नहीं हूँ और मैं कभी रोमांटिक एनिमे नहीं देखता, बट दिस वन गॉट मी। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। बढ़ते हैं नंबर 7 की तरफ जो है ब्लीच। ये एनिमे कहने के तो बिग 3 है, बट इंडिया में इसके ऊपर कोई बात ही नहीं कर रहा। बट डोंट वरी, मैं हूं ना एनिमे का 14। ब्लीच का भी 1000 ईयर ब्लड वॉर आर्क का पार्ट 2 चल रहा है। विद एवरी एपिसोड इट इज डिलीवरिंग पीक फिक्शन। एवरीथिंग इज टॉप नॉच, फिर चाहे वो एनिमेशन क्वालिटी हो, एक्शन सीन्स हो या फिर अगर मुझसे कोई रैंकिंग पूछे समर 2023 एनिमे की तो मैं ब्लीच को रखूंगा टॉप पर। एंड आई एम मोस्ट हाइप्ड फॉर वन मोमेंट, कैनपाचेस। अगर आप लोगों ने अभी तक ब्लीच नहीं देखा है तो यू आर मिसिंग टू मच, जाकर देखो। अगर आप श्योर नहीं हो कि ब्लीच वर्थ वॉचिंग है या नहीं 1000 ईयर ब्लड वॉर आपको छोड़कर, तो कमेंट सेक्शन ओपन है। लिंक मांगने के अलावा ये कमेंट भी कर सकते हो। बढ़ते नंबर 8 की तरफ जो है अनडेड मर्डर फार्स। अब ये एनिमे इतना ज्यादा अंडररेटेड है कि इस पे बात तो छोड़ो, बहुत से एनिमे फैंस को ये भी नहीं पता होगा कि ये एग्जिस्ट भी करता है। इसकी स्टोरी काफी ज्यादा यूनिक है। इसमें एक वैम्पायर है जीन, जिसकी वाइफ को उसके घर में ही मार दिया जाता है। वी डोंट नो बाय हुम। मर्डर की इन्वेस्टिगेशन के लिए जीन 2 प्रोफेशनल किलर्स को हायर करता है, सुगारू एंड आयो। और ये लोग भी एक बंदे के पीछे हैं जिसने सुगारू को हाफ डीमन बना दिया और आयो की हाफ बॉडी अपने साथ ले गया। फॉर व्हाट पर्पस? इस एनिमे की स्टोरी लाइन, कैरेक्टर्स एंड एनिमेशन टॉप नॉच है, सो डोंट स्लीप ऑन इट। वॉच इट व्हेनेवर यू गेट द टाइम बिकॉज इट इज एन एब्सोल्यूट बैंगर। अब यहाँ तक आ गए हो तो सब्सक्राइब भी कर दो, और अगर नहीं करना तो थैंक यू फॉर द वॉच टाइम। अब मैं भी चाह रहा हूँ मुझे ओवरफ्लो देखने जाना है।